व्यक्ति हो या समाज, उसकी जीवन की शुरुआत, उसकी जीवन की दिशा की बुनियाद होती है उसकी धरोहर, उसकी वो संपदा जो उसे अपने पूर्वजों से मिली है, जिसे हम कहते हैं कल्चर, संस्कृति। व्यक्ति हो या समाज, वो अपना जो जीवन जीता है, उसकी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली को धरोहर के रूप में वो अपने आने वाली पीढ़ी को देता है। इस पृथ्वी पर जो मुख्य समाज पूरब और पश्चिम के रहे, पूरब यानी प्राचीन भारत, पश्चिम यानी अमेरिका और यूरोप। पश्चिम के पूर्वजों ने पदार्थ की खोज की, विज्ञान विकसित हुआ और व्यक्ति के जो बाहर का जीवन है, उसका जो सांसारिक जीवन है, भौतिक जीवन है, सुख सुविधा और सुरक्षा से भर गया। लेकिन भारत में एक अनूठी खोज हुई भीतर की दुनिया की। प्राचीन भारत के ऋषियों ने दुनिया को यह बताया कि व्यक्ति की सिर्फ दुनिया बाहर की नहीं होती, जीवन पदार्थ ही नहीं है, जीवन के भीतर एक तत्व है और व्यक्ति की दूसरी भी दुनिया है, भीतर की दुनिया। और उन्होंने उस भीतर की दुनिया की खोज की। और इसी खोज की जो संपदा है वो आज के हमारे उपनिषद, वेद, भगवत गीता और पतंजलि का योग सूत्र, ऐसे अनेक और शास्त्र भी है। इस भीतर की दुनिया की जो अनूठी खोज हुई, उसमें जीवन की जो मूल तत्व है, जीवन की ही खोज, सिर्फ संसार की खोज नहीं, जीवन के मूल तत्वों की खोज, जिसमें हमारा मन है, हमारा शरीर है, हमारी चेतना है, उस चैतन्य का रूप है जिसे सत्य कहते हैं, आत्मा, कॉन्शियसनेस, कुछ भी नाम कहो, इसकी खोज हुई। लेकिन अगर हम परिस्थितियों को देखें तो प्राचीन भारत हजारों सालों से सिर्फ दरिद्रता में ही ग्रसित था। इसलिए भारत के जीवन, भौतिक जीवन में भारत के व्यक्तियों में कोई प्रगति नहीं हुई। दीन और दरिद्रता से ही लोग जिए हैं और दरिद्रता से ग्रसित होकर ही मरे हैं। तो कभी कभी शंका होती है कि इतनी दरिद्रता में लोग ये भीतर की दुनिया की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। खोज तो दूर की बात है, लेकिन जब गीता की खोज में मैं जब उसके सूत्रों को देखता हूं तो लगता है कि ये तो जो ज्योति की धार है, ये हजारों साल पुरानी ही हो सकती है। इतनी अनूठी और इतने वैल्यू सिस्टम से सुसज्जित तो ये तो अभी की संस्कृति नहीं हो सकती, ये अभी की खोज नहीं है। तो ये हजारों साल पुरानी खोज हो सकती है। लेकिन संदेह रहता है कि जो व्यक्ति को खाना नहीं, पीने को नहीं, कपड़े नहीं हैं, इतनी दरिद्रता में, जहां लोग तो जीते ही मर रहे हैं, कुछ पैदा होते हुए मर रहे हैं,
कुछ पैदा करते हुए मर रहे हैं, फिर जो जिंदा है वो मरने के बराबर है। ऐसी संस्कृति में, ऐसी जीवन शैली में ये भीतर की ज्ञान नाम की कोई चीज भी हो सकती है, इसकी कल्पना भी व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो मुझे ये संदेह हमेशा रहा गीता की खोज में। लेकिन अचानक मुझे इसका उत्तर मिला इतिहास के कुछ पन्नों में। ईस्वी सन 1600 में ब्रिटिश के रानी का जहाज पहली बार भारत की समुद्र की तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचा। भारत मुगल शासकों के अधीन था, जहांगीर बादशाह थे। तो ब्रिटिशरों को 20-25 साल तो ऐसे ही लग गए मुगलों के साथ तालमेल बनाने में। लेकिन एक अधिकारी जिसका नाम था पीटर मंडी, वो मुगलों के साथ तालमेल बनाने में सक्षम हुआ और अपनी फैक्ट्रियों को स्थापन करने के लिए उसको सूरत से आगरा जाना था बादशाह जहांगीर को मिलने के लिए। तब वो अपने काफिले के साथ निकला। तो उसने अपना जो सफर था उसको लिख कर रखा। बड़ी भयानक परिस्थिति थी। 1631 का समय था। पीटर मंडी कहता है, मैं अपने काफिले के साथ निकला, लेकिन भारत में भयानक अकाल था। लोग भूख से मर रहे थे। पशुओं को कुछ खाते थे, फिर पशु भी मर गए क्योंकि उनको भी खाने के लिए चारा नहीं था। वो कहता है पक्षी भी नहीं दिख रहे थे। सूरत से वो जब बयान किया, वो कहता है कि रास्ते के दोनों साइड में लाशों के ढेर थे और मैं पूरे रास्ते में उन लाशों से जो बदबू आ रही थी उससे मुक्त नहीं हो सका। श्वास लेना भी बर्दाश्त के बाहर था और इतना भयानक दृश्य उसने देखा है, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पीटर मंडी कहता है, women were seen to roast their children. A man or woman no sooner dead, but they were cut in pieces to be eaten. कितना भयानक है। वो कह रहा है कि माताएं अपने शिशु को, पैदा हुए सो छोटे बच्चों को भून कर खा रही थी जिंदा रहने के लिए, और जैसे ही कोई व्यक्ति मर जाता तो लोग उस लाश के टुकड़े टुकड़े कर कर खाते थे ताकि जिंदा रह सके। तो पीटर मंडी कहता है, इतना भयानक दृश्य देखकर मैं बहुत हैरान हो गया। लेकिन पीटर मंडी कहता है, इससे भी आश्चर्यजनक बात मुझे दिखी जब मैं भारत के गांव में गया। वो कहता है, गांव के लोग भूख, दरिद्रता, भय से मर रहे थे, लेकिन मैंने उनके भीतर एक विशेष भाव देखा, एक विशेष संस्कृति उनके जीवन में मुझे दिखी। वसुदैव कुटुंबकम की, अतिथि भाव की, एक अपनेपन की। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी दरिद्रता में ये भाव, ये संस्कृति, ये स्वभाव, ये नैतिकता, ये करुणा,
ये कहाँ से आ सकती है? इसलिए इस स्वभाव को, लोगों के इस स्वभाव को, इस संस्कृति को देखकर मैं उस कृत्य से भी ज्यादा हैरान हो गया। ये कहना है पीटर मंडी का। तो ये उत्तर है मेरे संदेह का। तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया? भले वो दरिद्रता में जिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जो हमारी खोज है जीवन के प्रति, जो जीवन की परम खोज है, वो संपदा उनके वारिसों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, इसके बजाय कि वो भौतिक संपदा कुछ हमारे लिए रखे। इसलिए भले उनको खाने को न हो, पहनने को न हो, भले उन्होंने दरिद्रता में जीवन जीकर दरिद्रता में जीवन समाप्त किया हो, लेकिन हमारे लिए उस अनमोल संपदा को, उन अनमोल संपत्ति को, उस वैल्यू सिस्टम को, वैदिक विज्ञान को उन्होंने हमारे लिए संजोग कर रखा, सुरक्षित रखा आने वाले पीढ़ी के लिए। यह हमारे भारत के पूर्वजों की अनूठी संपदा, अनूठी धरोहर, अनूठी विरासत हम वारिसों के लिए दी गई है। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि सिर्फ भीतर का ज्ञान क्या किया जाए, जबकि बाहर का जो हमारा संसार है उसकी अगर सुख सुविधाएं हमारे पास न हो। ये बात भी सही है, लेकिन अगर हम आज के विज्ञान की खोज देखें तो अमेरिका में जो विज्ञान की खोज हुई, एटम की जो खोज हुई, एटॉमिक एनर्जी की खोज हुई, उसमें वैज्ञानिकों ने भगवत गीता के सूत्रों का मार्गदर्शक के रूप में उपयोग किया है। इसलिए बाहर की जितनी भी खोज है उसमें हमारा जो भीतर जीवन का जो ज्ञान है, मैटर और स्पिरिट का जो संबंध है, उसके प्रति जो ज्ञान है, प्रकृति और पुरुष का जो मेल है, उसका जो ज्ञान है, वो बाहर की खोज में ही उतना ही उपयोगी हुआ है। इसलिए आज अमेरिका में जो नासा में जितने भी वैज्ञानिक है, वो मुख्य वैज्ञानिक भारत मूल के ही है। अगर भारत के वैज्ञानिक नासा छोड़कर अगर भारत आ जाए तो अमेरिका नहीं रहेगा, अमेरिका दरिद्रता में आ जाएगा। ये कहना है अमेरिका के ही वैज्ञानिक का। इसलिए जिनको ये भीतर का ज्ञान विरासत में मिला, जो भीतर के मूल्य है जीवन के, उसको जो प्राप्त किया, उसके लिए बाहर का जो साधन संसार का प्राप्त करना है वो उतना कठिन नहीं है। इसलिए तो भारत आज विज्ञान के आधार पर बड़े आसानी से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने में सक्षम रहा है। तो आज भारत के पास भीतर की भी संपदा है, बाहर की भी संपदा है, लेकिन पश्चिम में भौतिक इतना विकास होने के बावजूद भी, लोग अमीर होने के बावजूद भी, करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी आत्महत्या करते हैं, हत्या करते हैं, युद्ध करते हैं। उनके जीवन में हिंसा ही हिंसा है। व्यक्ति के बीच में कोई भी इमोशनल बॉन्ड नहीं है। तो समय के साथ भारत का जो युवा है, भारत का जो वारिस है, वो अपने विरासत पर बाहर की संपदा को प्राप्त करने में सक्षम रहा, लेकिन पश्चिम बाहर की जगत में श्रेष्ठ रहकर भी, संसार में सबसे बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण रहकर भी भीतर खोखला रह गया है। इसका मुख्य कारण है कि पूरब का जो भीतर का ज्ञान है उसका उसे अभाव है, उसे वो लेने में भी सक्षम नहीं है। अभी अभी मेडिटेशन और योगा थोड़ा प्रचलित हो रहा है पश्चिम में, तब पश्चिम को आज हमारे इस संपत्ति को, इस वैल्यू सिस्टम की जो कीमत है वो समझ में आ रही है। और ये जो व्याख्या मैंने पीटर मंडी का जो अनुभव है उसका उल्लेख किया है
फिलिप मैसन अपनी किताब द मैन हु रूल्ड इंडिया में, तो आज हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को दरिद्रता में गुजार कर भी हमारे लिए जो वैल्यू सिस्टम छोड़ा है वो इनवैल्यूएबल है। इसलिए तो हम हमारे संस्कृति में एक परंपरा है कि हम प्रति वर्ष हमारे पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और वो उसके योग्य है। इसलिए हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वैदिक विज्ञान का, वो अनमोल रतन जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, उस पर हमें हमेशा गर्व करना चाहिए। चाहे हम कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, किसी भी देश में रहो, किसी भी पोस्ट पर रहो, कितनी ऊंचाई पर भी रहो, हम हमारे पूर्वजों को, हमारे ऋषियों को हमेशा अनुग्रही, कृतज्ञ होना चाहिए। ऐसा मेरा मत है। आज इतना ही। नमस्कार।